कि जो लड़ने जा रहा है उसको उत्साहित करो, और जो हार के उत्साहित है वो तो भगवान है। अगली बार 400 के पार तो देखो नाक मत कटाना। बाद में माफी मांगा उन्होंने तो तुमको मर्सिडीज खरीद के देंगे। और दूसरी तुम्हारी शादी हो जो हम तुम्हारे बच्चों को खिला लें। आईएएस बनाने की कोचिंग है, जज बनाने की कोचिंग है, दुनिया में कोई कोचिंग नहीं जो नेता बनाए। मैं खोलने जा रहा हूं अगले साल। जीतना इसलिए जरूरी होता है कि जीत से एक बहुत बड़ी चीज का जो संबंध है उत्साह का, और जो हार के उत्साहित है वो तो भगवान है। उसको तो तुम हरा ही नहीं सकते। इसलिए मिडिल क्लास का आदमी बहुत परेशान होता है। मिडिल क्लास के आदमी को इज्जत का इतना डर रहता है जैसे लगता है कि मुगल बादशाह के घर गए हैं। मिडिल क्लास का जो लड़का है उसके ऊपर इतनी चीजें थोपता उसका परिवार, तो देखो नाक मत कटाना। अरे कान कटवा लो। माँ बाप अनजाने में कुछ करते हैं, अनजाने में। कि देखो भैया हम लोग हो रहे हैं बुजुर्ग, बीपी बहुत हाई है। युद्ध का नियम क्या है कि जो लड़ने जा रहा है उसको उत्साहित करो। लेकिन मध्यम वर्गीय माँ बाप दूसरा रास्ता अपनाते हैं कि जो लड़ने जा रहा है उससे उसको डराओ। अखिलेश यादव चुनाव हार गए तो उनके पापा कौन संभाल रहे हैं उनको? से तैयारी करो बेटा। 45 सीट पिछली बार थी तुम्हारे पास, अब की बार 100 प्लस ले आओ। बड़ा पीठ ठोकी होगी इन्होंने, बहुत बढ़िया। अगली बार 400 के पार। मध्यम वर्गीय जो परिवार है, मिडिल क्लास, वो सोचता है कि अगर अपने बच्चों को हम मजबूरी दिखाएंगे तो ये और पढ़ेंगे। वो ये गलत सोचता है। एक बात युद्ध का नियम याद रखना, जब कल तुम्हारे बच्चे लड़ने जाएंगे आज से 10 साल बाद, तो उनसे कहना अबे कोई बात नहीं, तुम फेल हो जाओ तो तुमको मर्सिडीज खरीद के देंगे। तो सोचेगा यार ये पागल है, मेरा बाप जो है कह रहा है कि तुम 4 अटेम्प्ट आईएएस दो, अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो मर्सिडीज की चाबी हमसे ले जाओ। खुलकर खेलेगा वो। कोई क्योंकि सबसे समाज तो वैसे ही डिप्रेस कर रहा है। समाज तो वैसे ही डिप्रेस कर रहा है, अगर परिवार भी करेगा तब। इसलिए जिनके मां बाप नहीं रहे, परिवार नहीं रहे, उन्होंने बड़े कांड किए जीवन में। ऐसे बड़े, अब जैसे भगवान कृष्ण है, मां बाप जेल में, नहीं तो इंजीनियर बना देते, मैकेनिकल इंजीनियर, इंजीनियरिंग करके। कोई जानता उनको? माँ बाप का बस चले तो वो चाहते कि हमारे रहते तुम कुछ कर लो, चाहे तुम पीडब्ल्यूडी में क्लर्क ही बन जाओ। माँ बाप की 2-3 तमन्ना बहुत बड़ी बड़ी होती है। एक, हमारे सामने तुम नौकरी पा जाओ, और दूसरी तुम्हारी शादी हो जो हम तुम्हारे बच्चों को खिला लें। तुमको ध्यान करने से मना किया जाता है, कभी कभी तो घर वाले भी करते हैं। तुम अगर बैठे लगो 1 घंटा तो माँ बाप टेंशन में आ जाए, और गलती से तुम किसी दिन गेरुआ शॉल ले आए। बुद्ध ने गलती कर दी थी, बाद में माफी मांगा उन्होंने। ध्यान का मतलब एक सशक्त मन का निर्माण, और उस सशक्त मन पर ही एक सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण होगा। पर्सनालिटी कहीं से खरीदी जाती तो राहुल गांधी को भी ना देते खरीद के। उनके पास कौन सी पैसे की कमी है? जर्मनी से ट्रेनिंग करके आए पॉलिटिकल लीडरशिप। आज तक दुनिया में कोई कोचिंग नहीं खुली जो नेता बनाए। आईएएस बनाने की कोचिंग है, जज बनाने की कोचिंग है, दुनिया में कोई कोचिंग नहीं जो नेता बनाए। मैं खोलने जा रहा हूं अगले साल। क्योंकि व्यक्तित्व का गेम है, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी का संबंध है मन से।